बॉलीवुड में कई चेहरे आए और गए, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी रहीं जिन्होंने अपना कम समय ही इंडस्ट्री को दिया, लेकिन उतने में ही छा गई। इन्हीं में से एक हैं एक्ट्रेस आसिन। आसिन ने वैसे तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, लेकिन बॉलीवुड में शुरुआत करने के बाद से ही वो लोगों के दिलों पर छा गईं। गजनी में कल्पना बनकर हर किसी के दिल पर राज करने वाली आसिन अचानक कहाँ गायब हो गई। आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के बड़े स्टार संग काम करने वाली एक्ट्रेस आसिन अब कहाँ है? आखिर उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया? उनके पति राहुल शर्मा से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी? अब वो कहाँ रहती है? कुछ ऐसे ही सवाल गूगल पर पूछे जा रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। आसिन का जन्म 26 अक्टूबर 1985 को हुआ था। केरल के कोच्चि में एक मलयाली सीरो मालाबार कैथोलिक परिवार में वो पली और बड़ी हुई। उनके पिता जोसेफ थोट्टुमकल एक पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं और बाद में उन्होंने कई बिजनेस भी किए। उनकी मां सेलिन थोट्टुमकल अपनी बेटी के साथ रहने के लिए कोच्चि से चेन्नई और फिर मुंबई चली गईं। वो एक सर्जन हैं। रिवाज के मुताबिक आसिन का नाम उनकी दादी के नाम पर मैरी रखा जाना था। हालांकि आसिन के पिता ने उनका नाम आसिन रखा क्योंकि नाम का अर्थ बहुत सुंदर था। आसिन के नाम का मतलब शुद्ध या दाग रहित होता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके नाम में ए संस्कृत है जिसका अर्थ है बिना और अंग्रेजी का मतलब है पाप। उन्होंने एलकेजी से 10वीं कक्षा तक नेवल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने केरल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड +2 की शिक्षा के लिए कोच्चि के सेंट टेरेसा स्कूल में दाखिला लिया। आसिन के करियर की शुरुआत बीपीएल मोबाइल के एक असाइनमेंट से हुई। इसके बाद उन्होंने साल 2001 में मलयालम मूवी नरेंद्रन मकन जयंतकंथन वेका से एक्टिंग में डेब्यू किया। उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। फिर वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने लौट गई और वापस आकर रवि तेजा और नागार्जुन जैसे सितारों के साथ काम किया। इसके बाद आसिन ने बॉलीवुड का रुख किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म आमिर खान के साथ थी गजनी। वो कल्पना बनकर छा गई। इसके बाद वो सलमान खान और अजय देवगन के साथ लंदन ड्रीम्स, रेडी, हाउसफुल 2 जैसी मूवीज में नजर आईं। हाउसफुल 2 के प्रमोशन इवेंट के लिए जब आसिन पूरी टीम के साथ जा रही थी, तभी उनकी मुलाकात राहुल शर्मा से हुई थी। राहुल शर्मा बिजनेसमैन हैं। वो माइक्रोमैक्स कंपनी के को फाउंडर हैं और उनकी कुल संपत्ति 1300 करोड़ रुपए बताई जाती है। आसिन जब अक्षय कुमार और अन्य टीम मेंबर्स के साथ प्राइवेट जेट से जा रही थी, तब अक्षय ने राहुल शर्मा से उनकी मुलाकात करवाई थी। दरअसल राहुल अक्षय के करीबी दोस्त थे और वो प्राइवेट जेट भी उनका ही था। तब आसिन को राहुल के बारे में नहीं पता था। अक्षय पूरे रास्ते दोनों को टीज करते रहे कि वो साथ में अच्छे दिखते हैं, उन्हें एक दूसरे को डेट करना चाहिए, लेकिन आसिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब आसिन को बाद में राहुल के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई। वो राहुल की सादगी पर मर मिटी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, बातचीत हुई, प्यार और मोहब्बत की दास्तान शादी की मंजिल तक पहुंच गई। साल 2016 में आसिन ने राहुल से शादी कर ली और इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी मूवी ऑल इज वेल थी, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। आसिन फिलहाल अपने पति के साथ मुंबई में रहती हैं। वो फिल्मों से काफी दूर चली गई हैं और केवल अपने परिवार और बेटी की देखरेख में ही समय गुजारती हैं। वैसे तो गजनी में उनके किरदार कल्पना को आज तक कोई नहीं भुला पाया। कल्पना को लेकर हर किसी के मन में यही चाह रह गई कि उसे संजय सिंघानिया का सच कभी पता नहीं चल पाया और फिल्म का क्लाइमैक्स किसी को खास पसंद नहीं आया, क्योंकि बिना सच जाने ही कल्पना की मौत हो जाती है। हालांकि देखा जाए तो आसिन की शादी असल जिंदगी में जिससे हुई है वो भी संजय सिंघानिया से कम नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि आसिन के बेटी का जन्म 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था। अब उनकी लाइफ उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको क्या लगता है, क्या गजनी मूवी में कल्पना को संजय सिंघानिया का सच पता होना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। और बाकी के ऐसे और भी बॉलीवुड से अपडेट के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।